और से एक ऐसा गैंग जिसके टारगेट पर पेरेंट्स हैं। गिरोह की बिसात में अक्सर पेरेंट्स फंसकर मोटी रकम गिरोह के हवाले कर देते हैं। आखिर ये गिरोह ऐसा कौन सा डर दिखाता है? देखिए साइबर फ्रॉड से अलर्ट करती ये रिपोर्ट जो कह रही है डरना नहीं, होशियार रहना है। कभी पैसों की मांग की जाती है कि भाई आपका बेटा दिल्ली में पढ़ रहा है, हमने गिरफ्तार कर लिया किसी मामले में और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो आप तुरंत हमें नगद या ऑनलाइन पैसा भेजिए। मैं एएसपी बोल रहा हूँ और आपकी बेटी जो है कुछ गलत लड़कों से पकड़ाई है। फेक कॉल्स, साजिश का जाल। बच्चों को लेकर करेंगी सवाल। कभी बनेंगे फर्जी पुलिस वाले। फेक केस, समझौते वाली चाल। जो डर गया समझो फंस गया। ऐसे कॉल से सावधान, अलर्ट, सावधान, होशियार, क्योंकि इस गैंग का उसूल है मनी, हथियार है डर, टारगेट पर है पेरेंट्स। जिस गैंग को ये पता है बच्चों की खैरियत के लिए माँ बाप उनके जाल में आसानी से फंस सकते हैं, लेकिन ठगों की इसी चाल को आपको समझना होगा। जो ये कहते हैं आपका बच्चा किसी क्रिमिनल केस में फंस गया है, कभी मर्डर, कभी रेप, कभी ड्रग्स का मामला, तो कभी किसी और केस में। फर्जी पुलिस वालों से भी बात कराते हैं। डीपी भी ऐसी लगाते हैं कि शिकार को लगने लगता है ये कॉल पुलिस वालों का है। लोग डर के मारे भाई पुलिस का नाम सुन के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, हमारा बच्चा बाहर है, कौन संभालेगा, कौन देख रेख करेगा, तो तुरंत पैसे कई लोगों ने दिए भी हैं। धमतरी में भी ऐसे ही कॉल्स ने व्यापारियों की नींद उड़ाकर रख दी है। एक कॉल में व्यापारी को ठगने की कोशिश की गई। नटवरलाल ने ये कहा कि आपकी बेटी आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ी गई है, मामला रफा दफा करना है तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए। लेकिन यहाँ व्यापारी ने समझदारी दिखाई। जिनकी बात कुछ देर पहले ही बेटी से हुई थी, वो समझ गए ये फेक कॉल है। मैं एएसपी बोल रहा हूँ और आपकी बेटी जो है कुछ गलत लड़कों से पकड़ाई है और उसको हम लोगों ने धारा लगा के रखा भी बाकी है, और आप उसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हो तो रिपोर्ट लिखने पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो उसने बोला मैं आपको फ़ोन रखिए, मैं समझता हूँ आप कौन बोल रहे हैं करके, क्योंकि वो चूँकि इवन पहले भी बात किए थे तो समझ गए कि फेक कॉल है। जी, हमें कुछ लोगों के माध्यम से हमें सूचना मिली है कि उन लोगों को फर्जी कॉल आ रहे हैं, जिसमें उनको भ्रामक बातें बना करके उनसे पैसे को वसूलने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी प्रकार की फर्जी कॉलों से बचें, और आपको उस संबंध में कोई भी सूचना मिलती है तो पुलिस को बताएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे झांसे में आ गए और गिरोह को पेमेंट तक कर दिया। हमें कहीं भी ऐसा पता लगेगा कि हाँ कुछ भी अपराध घटित हुआ है तो हम सुसंगत धाराओं में अपराध दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। साइबर फ्रॉड की ऐसी साजिश में अक्सर ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि डर के मारे परिवार गिरोह के आगे सरेंडर कर देता है। बस यही आपको होशियार रहना है। धमतरी में अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इस गिरोह का भी हथियार है डर, लेकिन तरीका जरा हटकर है। शिकार को सम्मोहित करते हैं, वश में करके अनहोनी की कहानी सुनाकर कहते हैं अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। ऐसी गैंग का अगला शिकार आप तो नहीं। हिप्नोटाइज गैंग। सम्मोहन से करते शिकार। मौत का दिखाए डर, अनहोनी वाली चाल।
डर से गैंग होता मालामाल। बहरूपीय गिरोह से सावधान। पुलिस की गिरफ्त में ये गैंग जितनी खामोशी के साथ बैठा हुआ है, उसकी असली कहानी हम आपको बताते हैं। राजनांदगांव की डोंगरगढ़ थाना पुलिस ने इस गिरोह को महाराष्ट्र के अमरावती से दबोचा। ये ठग गैंग जिस पर इल्जाम की अपने शिकार को जाल में फंसाने के लिए अनहोनी का डर दिखाते हैं, उसके बाद पूजा पाठ के नाम पर ठगी करते हैं, यहाँ तक कि शिकार को हिप्नोटाइज कर उन्हें वश में कर लेते हैं। पुलिस को फरियादी ने कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई। ये डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में प्रार्थिया कंचन टेम्बुलकर कालकापारी निवासी, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 अप्रैल को 4 अज्ञात व्यक्ति उनके घर में साई रथ लेकर के पहुंचे और पूजा पाठ के नाम पर उनसे ठगी कर करीब 3,30,000 का सोना उनसे ठग लिया गया था। वारदात को कैसे अंजाम दिया गया, इस तरीके को सुनिए। और इस तरह की गैंग आपको झांसे में ना ले ले, इसलिए होशियार रहिए। ये गिरोह साई रथ लेकर फरियादी के घर के पास पहुंचा, पूजा पाठ की, प्रसाद दिया। फरियादी को पति और बेटे के साथ कोई हादसा होने का डर दिखाया। मौत का डर दिखाकर 3,30,000 रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। जब तक फरियादी को शक होता तब तक ये गैंग अपना काम करके निकल चुकी थी। इस पर पुलिस ने टावर डंप और सीसीटीवी की मदद से इन आरोपियों का पीछा कर जिला अमरावती महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर उनको आज रिमांड पे पेश किया गया। अब पुलिस की टीम इस गिरोह की कुंडली खंगाल रही है कि एमपी महाराष्ट्र में भी इस गिरोह ने ऐसे ही धोखाधड़ी की। आखिर अब तक कितने लोगों को चूना लगाया गया? तो ऐसे डर से डरिए नहीं, बल्कि ऐसे गिरोह से सतर्क रहिए। राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो महिला अपने 3 बच्चों के साथ घर से निकली। कुछ लोगों से पूछती है बच्चों को प्यास लगी है, कहीं कुआं है क्या? लेकिन ये तलाश बच्चों की प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की जान लेने के लिए थी। कुएं में 2 बच्चों की लाश मिली है। ममता के कत्ल के लिए कुएं की तलाश, खुलासा रोंगटे खड़े कर देगा। मासूम बच्चों की मौत की मिस्ट्री। कत्ल के लिए कुएं की तलाश। एक मां का खौफनाक कदम। रिश्तों में लड़ाई, बच्चों की जान पर बनाई। मां, हमारा कसूर क्या था? कुएं में दफन ममता। 3 बच्चों को लेकर एक मां घर से निकली, लेकिन जब ससुराल से मायके पहुंची तो सिर्फ एक ही बच्चा साथ था। ना तो उन 2 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, ना ही बच्चों को मां ने तलाशा। दमोह के बटियागढ़ थाना इलाके के केरबना पुलिस चौकी इलाके में जो हुआ वो दहला देता है और हैरत में डालने वाला है। इस इलाके में कुएं में 2 बच्चों की लाश मिली। दोनों सगे भाई बहन। दोनों बच्चों की लाश को निकाला गया। लाश के फोटो सर्कुलर किए गए। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती था लाश की पहचान करना। बच्चों के शव मिले थे, उनमें उनकी शिनाख्ती के लिए तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर ये खबर प्रसारित की थी, जिसमें हम लोगों को उनके परिवार के लोगों की तरफ से ये सूचना मिली कि ये वो बच्चे शिनाख्ती की जा रही है, उनके परिवार के बच्चे हैं। उसमें आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जो बच्चों की माँ है उसके 3 बच्चे हैं। एक लड़की 11 साल की है, एक लड़का 5 साल का है और एक छोटी बच्ची 3 साल की और है। बच्चों की पहचान हुई। कुछ लोगों ने पुलिस के सामने जो बात बताई वो हैरान करने वाली थी। लोगों के मुताबिक एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ कुएं की तलाश कर रही थी, जिसने ये सवाल किया था कि बच्चों को पानी पिलाना है
प्यास लगी है। आसपास कुआं है क्या, लेकिन इस तलाश में खौफनाक इरादा था। बच्चों की हत्या मां ने ही की। 3 बच्चों में से 2 बच्चों को कुएं में फेंकने के बाद कुछ देर वहां बैठी और फिर एक बच्चे को लेकर मायके चली गई। इन तीनों बच्चों को लेकर वो माँ जो है अपने पति से झगड़ा करके घर से चली आई थी और वो अपने मायके जाने के लिए ये बोल के घर से निकली थी। ये घटना लगभग 26 तारीख की है, 26 अप्रैल की। उसके बाद 30 अप्रैल के बाद उसके पति और उस महिला के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा और पति प्रयास करता रहा कि वो उसको लोकेट कर पाए और उसका कुशल क्षेम पता कर पाए। आरोपी महिला ने पूछताछ में बताया कि उसने गुस्से में ये कदम उठाया। पारिवारिक विवाद में पहले महिला पति को धमकी दे चुकी थी, वो बच्चों की जान भी ले सकती है। महिला को जो हमने लोकेट किया तो उसने भी अपने स्टेटमेंट्स में ये स्वीकार किया है कि वो अपने पति से झगड़े के बाद वहाँ पर आई थी और उसने गुस्से में दोनों बच्चों को वहाँ उस कुएं में धकेल दिया था और उसके बाद वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठी भी रही और उसके बाद फिर वो अपने मायके की तरफ गई है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते टाटा टी प्रीमियम देश की